जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी के इंग्लिश की वोकैब के रिगार्डिंग। इसमें क्या होएगा कि मैं आपको कुछ एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और फ्रेजेस, ठीक है, वो आप लोगों को करवाने वाला हूँ, या फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिनको बोलते हैं वो वाले, ठीक है। तो कुछ आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं आते तो आप इनको एक बार याद कर लेना। काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं वही करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं। और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो डाली नहीं थी, तो आई थॉट कि डाल दी जाए, ठीक है। बाकी ये भी आई ट्राई कि इसको भी थोड़ा कंटिन्यू रखा जाए ताकि अंग्रेजी में भी थोड़ा ठीक रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास वो क्या है? वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? वर्चुअस का मतलब होता है फुल ऑफ गुडनेस, मतलब एकदम भला, जिसको बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही वर्चुअस मैन, काफ़ी भला आदमी है, धार्मिक आदमी है, समझ रहे हो? तो वर्चुअस का मतलब तो क्या होता है कि फुल ऑफ गुडनेस, भला या फिर धार्मिक एक तरीके से, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं कि किसी की विशेषता बता देगा, भला आदमी है, इस हिसाब से, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपका वर्ड है उसकी मीनिंग आपको याद करनी है। मीनिंग क्या है? वर्चुअस की मीनिंग क्या है? फुल ऑफ गुडनेस या फिर भला या फिर धार्मिक। तो एंटोन जो सिनोनियम होंगे, जो उसके समानार्थी वर्ड होंगे, वो इसी से, जैसे भला या धार्मिक से अपन देखें तो क्या रिलीजियस हो जाएगा। रिलीजियस वाला आदमी क्या होता है? धार्मिक होता है। होली, पवित्र या फिर धार्मिक एक तरीके से। सैक्रेड, सैक्रेड भी पवित्र। जैसे अपन ये देखा होगा कि गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। ये एक आर्टिकल में भी पूछा जा गया हुआ है कि यहाँ पे एक ही जगह खाली स्थान दे देंगे, बोल देंगे क्या भरना है, तो ये आपका आर्टिकल भी हो गया। वैसे सैक्रेड का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पवित्र इसलिए यूज़ होता है, गंगा के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनियम हो गए, वो तो क्या होगी? रिलीजियस, होली, सैक्रेड, सबका मतलब कुछ अच्छा सा होता है, धार्मिक, पवित्र, इस हिसाब से, ठीक। अब इसका एंटोनियम, जो इसके विपरीतार्थ देने वाले जो शब्द होंगे, विपरीतार्थी शब्द होंगे, वो क्या होंगे? बैड, सिनफुल। सिनफुल, सिन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पाप। सिनफुल, पापी। धार्मिक, धार्मिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? पापी। ये क्या हो गया? सिनफुल, ठीक है। तो आई होप ये आपको पहला वाला तो समझ आ गया होगा कि क्या है इसमें। इसको आपको नोट डाउन कर लेना, आपको काम आएगा ये। नेक्स्ट वन इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स दक्ष या फिर निपुण। जो भी कोई किसी काम को करने में मतलब एकदम वेल टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो। अगर आपको कोई बोल दे कि घर में आप कोई काम करते हैं तो आपको काम काफ़ी अच्छे से आते हैं, खाना बनाना हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको क्या बोलेंगे? दक्ष या फिर निपुण बोलेंगे। या फिर पढ़ने में हो तो वो चीज़ भी है, ठीक है। तो इसके समानार्थी वर्ड क्या होंगे? वो है अडेप्ट। ADEPT। ADAPT नहीं है, वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट एयरफोर्स में होता है, वो वाला अडेप्ट नहीं है, ये ADEPT है ये। एडेप्ट, एडेप्ट, ठीक है। एड्रोइट, एड्रोइट, स्किल्ड, स्किल्ड, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, निपुण, दक्ष, मतलब जो जिसको स्किलफुल है, जिसको काम करना आता है अच्छे से, ठीक है। अब ये होता है जिसको काम अच्छे से करना आता है वो दक्ष, निपुण होगा। जिसको नहीं करना आ गया वो क्या? बेढंगा एक तरीके से, जिसको मतलब उल्लू टाइप, स्टूपिड, बेवकूफ़ टाइप, जिसको करना नहीं आता अच्छे से, तो उसका, तो इसके एंटोनियम क्या हो गए डेक्स्ट्रस के? क्लमजी, स्टूपिड। क्या हो गए? क्लमजी एंड स्टूपिड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक बेसिकली क्या होता है? व्यवहारिक चीज़ों के लिए होता है, जो बेसिकली प्रैक्टिकल जिसको अपन बोल सकते हैं ना, वो। तो सिनोनियम क्या हो गया? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड हार्ड नोज्ड। तो हार्ड नोज यहाँ पे एक तरीके से फ्रेजेस में दो वर्ड यूज़ करें, इनका अलग ही मीनिंग निकलता है, वो बताऊंगा एक बार। रियलिस्टिक बेसिकली क्या होता है? रियलिस्टिक इज बेसिकली वो प्रैक्टिकल आइडिया जिनको अपन अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक क्या होते हैं? वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ जिनको अपन अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया रियलिस्टिक। अब हार्ड नोज क्या होता है? हार्ड नोज इज बेसिकली टफ माइंडेड। और जिसने किसी ने डिसाइड कर लिया कि भाई करना है दैट्स इट, मेरे को एयरफोर्स निकालनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ड नोज। वो मेहनत कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? टफ माइंडेड है, ठीक है। वो उसकी मेहनत के लगा हुआ है, तो वो वाला है हार्ड नोज्ड। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनियम इम्प्रैक्टिकल, मतलब कोई व्यवहारिक नहीं है, ऐसे कुछ भी तुक्केबाजी मार रहा है, हवाई किले टाइप, वही है, ठीक है। अनरियलिस्टिक, मतलब जिस कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है उसके पास जिससे कि अपन उसको अचीव कर सके, ठीक। तो आप सबको क्या होना? आप सबको भी एयरफोर्स में, अगर एयरफोर्स नेवी में ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको हार्ड नोज भी होना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा अपने एयरफोर्स के लिए, व्यवहारिक अच्छे से रियलिस्टिक वे में आपको सॉल्यूशन निकालना होगा कि ये करेंगे तो अपने पास एयरफोर्स की नौकरी आ जाएगी, ठीक। तो ये तो थे एंटोनियम सिनोनियम। अब देखते हैं वन वर्ड्स। वो स्पीसीज़ जो
बच्चे पैदा करती है तो उसको बोलते हैं वी पैरस। वी पैरस। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वी का मतलब बेसिकली बच्चों से है, पैरस का मतलब यहाँ पे किससे है, प्रोड्यूस, जो जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये आगे भी अगर पैरस यूज होगा तो प्रोड्यूस से ही आएगा, ठीक है। तो वी पैरस तो क्या होगा, जो बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला है हमारे पास कि स्पीसीज दैट ले एग्स। फिर से आ गया देखो पैरस। पैरस तो मतलब जो जन्म या प्रोड्यूस करते हैं, जन्म जो भी है। ओवी मतलब एग से रिलेटेड, तो ये क्या है, जो अंडे देते हैं, अंडे देने वालों क्या बोलते हैं, ओवी पैरस। क्या बोलते हैं अपन, ओवी पैरस। बच्चे पैदा करने वाले वी पैरस, अंडे देने वाले ओवी पैरस, ठीक है। इसके बाद वन हु स्टडीज़ बर्ड्स, मतलब एक वो इंसान जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो बर्ड्स की स्टडी करता है, ठीक है। तो ये 3 थे हमारे आज के 1 वर्ड। अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे, ठीक है। तो अगला हमारे पास बीट द एयर। मैंने ये तीनों एक जैसे से लिखे हैं ऑलमोस्ट, ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो। बीट द एयर, फ्लो के डेड हॉर्स, प्लो द सैंड। अब देखो बीट द एयर, हवा को कितना भी मार लो, हवा के कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। प्लोग ए डेड, प्लोग का यहाँ पे मतलब होता है चाबुक मारना। चाबुक मतलब वो जो रबड़ का सा होता है ना, जिससे घोड़े के मारते हैं, जिससे वो तेज़ दौड़ता है। अगर एक मरे हुए घोड़े के अगर अपन चाबुक मारेंगे, उसके कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक। और अगला है हमारे पास कि प्लो द सैंड। सैंड्स बेसिकली रेगिस्तान से रिलेटेड, राजस्थान वाले रिलेट कर पाएंगे, बाकी तो सब भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लो द सैंड मतलब रेगिस्तान में हल जोतना एक हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो तीनों में, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, हवा को पीटना, या फिर रेगिस्तान में हल जोतना, तीनों ही बेसिकली क्या है कि यूजलेस एक तरीके से, मतलब कितना ही कर लो, एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है और एफर्ट है। मतलब आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और एफर्ट भी वेस्ट तुम्हारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, इनका मीनिंग क्या आ जाएगा, टू वेस्ट वंस एफर्ट और टू मेक फ्यूटाइल अटैम्प्ट। फ्यूटाइल अटैम्प्ट मतलब निष्फल प्रयास, मतलब वो प्रयास जो सफल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और किसी को कैसा भी डाउट हो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आई डी @dreameairforceXY पे आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी क्यूरी आप मैसेज कर देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाकी कोई भी इश्यू आप बता देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने जो वीडियो डालना शुरू करी हो जीएस में मैंने पॉलिटी की कुछ 1-2 वीडियो डाली हैं और डाल दूंगा, हेल्पफुल इंपॉर्टेंट, जो आपको काम आए। डेट्स के ऊपर मैंने डाल दिया, इंग्लिश की भी हो सकेगा इतने डाल दूंगा। मतलब बेसिकली कहने मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स की रेगुलर चल ही रही है, मैथ्स में कभी कभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वगैरह, जीएस, इंग्लिश, मतलब जितने भी एयरफोर्स नेम में जो भी कुछ है, आपको हर चीज़ के बारे में, जो देखो अकेला हूँ सब कुछ तो डाल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि इंपॉर्टेंट डाल दूंगा, जो कि क्या बोल रहा हूँ, 70 to 80% चांस है जो आपसे वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा और जो भी आपके डाउट होंगे मेडिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग, या फिर जैसे जीडी होगा एयरफोर्स का, उन सब के रिगार्डिंग, तो हर चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों की हेल्प करी जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।